नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश मेड इजी में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सेल और विल को यूज़ कब करना है और उनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो क्या आपको भी प्रॉब्लम आता है कि कब सेल यूज़ करना है, कब विल यूज़ करना है? क्या आप भी इनमें गलतियाँ करते हैं? तो चलिए आज की वीडियो फिर आपके लिए है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि सेल और विल ये दोनों ही मॉडल वर्ब्स हैं। जी हाँ दोस्तों, सेल और विल जो है इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हें हम लोग बोलते हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स, ठीक है। और मॉडल वर्ब जो होती है ना, वो हेल्पिंग वर्ब का ही एक टाइप होती है, ध्यान रखिएगा। तो हेल्पिंग वर्ब है जो आपका सेल है, जो आपका विल है, वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब को जब भी आप सेंटेंस में यूज़ करते हैं, आप उसे बिना मेन वर्ब के यूज़ नहीं कर सकते। तो पहली बात तो आप जब भी विल और सेल को यूज़ करते हैं, आप उन्हें हेल्पिंग वर्ब मान के यूज़ करेंगे और उनके साथ में आप यूज़ करेंगे हमेशा एक मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यूज़ करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि वो कौन सी सिचुएशंस हैं जहाँ पे आपको सेल यूज़ करना है और विल यूज़ करना है। सबसे पहले बात करते हैं सेल के बारे में। तो जब भी आप रिक्वेस्ट करते हैं, किसी की सहमति चाहते हैं, व्हेन यू रिक्वेस्ट फॉर कंसेंट, व्हेन यू रिक्वेस्ट फॉर परमिशन, उस समय आप सेल का यूज़ कर सकते हैं और वो सेंटेंस हमेशा इंटेरोगेटिव फर्स्ट होगा, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा ना, लोग आपसे बोलते हैं कि भाई सेल के साथ हमेशा आई यूज़ करिए, हमेशा विल यूज़ करिए। नॉट ऑलवेज, ओनली जब आप किसी को क्वेश्चन करते हैं एंड व्हेन यू आस्क अ क्वेश्चन फॉर कंसेंट, सामने वाले की कंसेंट, उसकी परमिशन के लिए जब आप क्वेश्चन करते हैं तब। तो मान लीजिए मैं क्लास में हूँ, ठीक है, आप स्टूडेंट्स क्लास में हैं। नाउ आई कैन आस्क सेल वी बिगिन द क्लास। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ सेल वी बिगिन द क्लास, इट मीन्स आई एम आस्किंग फॉर योर कंसेंट कि इफ़ यू गाइज आर रेडी, हम लोग क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। क्या सेंटेंस बना सकते हैं हम लोग? आई कैन से सेल वी बिगिन द क्लास। तो जब भी मैं बोलता हूं कि सेल वी बिगिन द क्लास, इट मीन्स आई एम आस्किंग फॉर योर कंसेंट, आई एम आस्किंग फॉर योर रिक्वेस्ट, आई मीन फॉर परमिशन। आप बोल सकते हैं सेल आई लीव। सेल आई लीव इज सेम एज मे आई गो नाउ, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूं सेल आई लीव, सेल आई लीव, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब बड़ा आसान है। आप किसी को किसी से परमिशन मांग रहे हैं कि क्या मैं जा सकता हूँ, सेल आई लीव नाउ विद योर परमिशन, विद योर कंसेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सेल का यूज़ करते हैं व्हेन वी वांट कंसेंट, व्हेन वी वांट परमिशन फ्रॉम द पर्सन वी आर टॉकिंग टू। और इसीलिए आप आई और वी का यूज़ करते हैं, क्योंकि परमिशन तो आप ही मांगते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ करना है। सो दिस इज़ द फर्स्ट सिचुएशन। इसके अलावा क्या हो सकता है? देखिए काफ़ी साल पहले, और मे बी वी कैन से अराउंड 10 ईयर्स अगो, इन ओल्ड इंग्लिश ग्रामर हम लोग सेल का यूज़ किया करते थे नॉर्मल सेंटेंसेस में। अगर आप पुरानी बुक्स देखेंगे या फिर आप पोएम्स पढ़ेंगे तो अभी भी आपको दिखेगा कि सेल का यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ भी, सेकंड पर्सन के साथ भी, थर्ड पर्सन के साथ भी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अभी आप विल का यूज़ करिए। इफ़ यू आर नॉट आस्किंग फॉर परमिशन, इफ़ यू आर नॉट आस्किंग फॉर कंसेंट, सो नॉर्मल सिचुएशन में आप विल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ विल का यूज़ कब करते हैं। तो पहला सिचुएशन जो है, द फर्स्ट सिचुएशन इज टू टॉक अबाउट योर इंटेंशंस। आप अपनी जब इंटेंशंस की बात करते हैं, आप अपनी मर्जी की जब बात करते हैं, तो आप विल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला कि आई विल वॉच अ मूवी टू नाइट, सो आई एम टॉकिंग अबाउट माई इंटेंशन। मैं अपनी इच्छा की बात कर रहा हूँ ना, कि आज मैं एक रात को भाई एक मूवी देखूंगा, आई विल वॉच अ मूवी टू नाइट। सो सेंटेंस हम लोग लिख सकते हैं, आई विल वॉच अ मूवी टू नाइट। और आई कैन से आई विल नॉट गो आउट टूडे, दिस इज माई इंटेंशन। ये मेरी मर्जी है, मेरी इंटेंशन है, आई विल नॉट गो आउट टूडे। तो जब भी आप बात करते हैं अबाउट योर इंटेंशंस एंड अबाउट योर विल, आप यूज कर सकते हैं विल। आई विल नॉट
गो आउट टुडे और टुनाइट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जब भी आप किसी को प्रॉमिस करते हैं, जब भी आप किसी को प्रॉमिस करते हैं, तब भी आप विल का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपसे बोल सकता हूँ आई विल मेक वीडियोज़ फॉर यू एवरी डे, दिस इज़ काइंड ऑफ प्रॉमिस, है ना। आप अपने दोस्तों को बोल सकते हैं आई विल ऑलवेज हेल्प यू, आई विल हेल्प यू इन योर एग्जाम्स, आई विल गाइड यू। सो वेन एवर यू मेक प्रॉमिस टू समवन, जब भी आप किसी को प्रॉमिस करते हैं तब भी आप विल का यूज़ कर सकते हैं, और हमेशा आप उसे एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे और उसके साथ में आप एक मेन वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर मैं लिखता हूं आई विल मेक वीडियोज फॉर यू एवरी डे, तो इस सेंटेंस के अंदर आप देख रहे हैं विल इज अ हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब आप बोल सकते हैं। मेक इज योर फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। तो जब भी आपको प्रॉमिस किसी को करना हो, यू कैन ऑलवेज गो विथ विल, इन दैट केस आप सेल का यूज मत करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एक सिचुएशन हम लोग सेल के साथ देखते हैं। इन वेरी फॉर्मल मैनर, लाइक व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग एग्रीमेंट्स, व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग नोटरीज, या फिर कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, उस समय आप सेल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो भी क्लॉज मेंशन किए जाते हैं एक एग्रीमेंट में, एक में भी किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट में, तो वहाँ पे हम लोग सेल का यूज़ कर सकते हैं। तो वेरी फॉर्मल मैनर जब भी आप बात करते हैं आप सेल के साथ जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए भाई किसी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि मिस्टर शर्मा सेल बियर द कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस साइट। इन दैट केस एक लीगल काइंड ऑफ एडवाइस है उनके लिए कि वो बियर करेंगे वो पूरा कॉस्ट। तो यहाँ पे मैं विल यूज़ नहीं करूँगा, आई वॉन्ट से कि मिस्टर शर्मा विल बियर, है ना, दिस इज़ नॉट करेक्ट। सो अगर आप लीगल डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, यू कैन ऑलवेज गो विथ सेल। सो आई विल से, सेंटेंस को लिख भी लेते हैं हम लोग। मिस्टर शर्मा सेल बियर द कॉस्ट ऑफ the construction of this canal। तो ये काइंड ऑफ एक कोर्ट का लीगल नोटिस है, एक लीगल एडवाइस है उनके लिए, तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं सेल का। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था, इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस व्हेन यू आस्क फॉर कंसेंट, व्हेन यू आस्क फॉर परमिशन, यूज़ कर सकते हैं आप। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं एक बार विल के बारे में। ऐसे एक्शंस जो कि फ्यूचर में होंगे, दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, या फिर आप कुछ ऐसा फ्यूचर में करने वाले हैं। अब काफ़ी लोग यहाँ पे एक चीज़ को लेकर कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि विल का यूज़ करते हैं फ्यूचर बताने के लिए। भाई फ्यूचर कैसे बता पाओगे आप, है ना, फ्यूचर के बारे में तो कुछ भी नहीं पता। लेट मी करेक्ट, हम लोग यूज़ करते हैं विल का टू टॉक अबाउट आर एक्शंस दैट वी आर गोइंग टू डू इन फ्यूचर, जो हम लोग फ्यूचर में करेंगे, जो हमारे प्लान्स हैं, जो हमारे इंटेंशंस हैं, जो हम लोग करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग करेंगे, हो सकता है ना भी करें। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि आई विल मेक अ वीडियो टुमारो, आई विल मेक अ वीडियो टुमारो, मतलब मैं कल एक वीडियो बनाऊँगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कल शायद मुझे कोई अर्जेंट काम हो, मैं वीडियो ना बना पाऊँ। तो विल का यूज़ कब कर रहे हैं? टू टॉक अबाउट एक्शंस जिन्हें हमें लगता है कि हम लोग फ्यूचर में परफॉर्म करेंगे लेकिन नहीं भी कर सकते, ठीक है। तो एक सिचुएशन आप ये याद रखिए। दूसरा तो ये था प्रॉमिस, टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, हम लोग विल का यूज़ कर सकते हैं। और ये दोनों ही मॉडल वर्ब्स हैं। सेल का पास्ट फॉर्म होता है शुड, सेल का पास्ट फॉर्म होता है शुड, एंड विल के लिए पास्ट फॉर्म जो हम लोग यूज़ करते हैं वो वुड है। और ये भी मॉडल वर्ब्स हैं, इनको भी आप हेल्पिंग वर्ब मान के मेन वर्ब के साथ यूज़ करते हैं। तो जैसा कि सेल का पास्ट फॉर्म शुड है, और मैं आपको बता दूं कि सेल शुड का यूज़ हम लोग टू गिव एंड टेक एडवाइस भी करते हैं, तो काइंड ऑफ उस तरह से भी आप लोग सेल का यूज़ कर सकते हैं। इफ़ आई से यू सेल वर्क हार्ड, तो इसका मतलब शायद ये भी हो सकता है कि आई एम गिविंग यू काइंड ऑफ एडवाइस, मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ कि आपको मेहनत करनी चाहिए। ऑन दी अदर हैंड मैं
विल के साथ अगर मैं बोलता हूँ कि यू विल वर्क हार्ड, तो ये एडवाइस नहीं है, दिस इज़ नॉट एडवाइस, दिस इज समथिंग दैट आई एम टेलिंग अबाउट यू, जो मुझे पता है। चलिए, तो 2 सेंटेंस लिखते हैं और उनके बीच में हम लोग डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस इज I shall go to the market tonight। ठीक है, और इसी सेंटेंस को हम लोग विल के साथ लिखते हैं। अब हमें पता करना है कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, मीनिंग वाइज इनके बीच में डिफरेंस क्या है। चलिए, तो देखिए, जब भी आप बोलते हैं आई विल गो टू द मार्केट टू नाइट, इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट योर इंटेंशंस। जैसा मैंने आपको बताया, जो आपकी मर्जी है, जो आप करना चाहते हैं, जो आपने डिसाइड किया है, उसके बारे में जब आप बात करते हैं विल का यूज़ करिए। अब अगर ये सेंटेंस आप देखोगे, आई सेल गो टू द मार्केट टू नाइट, इट मीन्स दिस इज़ नॉट माई इंटेंशन, ये मेरा इंटेंशन नहीं है, मेरी मर्जी नहीं है, इट इज़ पार्ट ऑफ माई शेड्यूल और पार्ट ऑफ माई, मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो एक पूरा शेड्यूल है या ड्यूटी है, उसका ये एक पार्ट है, डिसाइडेड बाय समवन एल्स। सो इफ आई से आई सेल गो टू द मार्केट टू नाइट, इट इज़ नॉट डिसाइडेड बाय मी, ये किसी और ने डिसाइड किया, इट्स पार्ट ऑफ माई जॉब। ऑन द अदर हैंड, इफ आई से आई विल गो टू द मार्केट, इट मीन्स decided by me, my intention, my will। तो this is the difference between the use of shall and will। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि पुराने टाइम पे भी यूज टू यूज़ shall का हम लोग यूज़ करते थे नॉर्मल सिचुएशन में, लाइक आपने सुना होगा वी shall overcome, वी shall overcome someday, हम होंगे कामयाब। तो उस तरह से हम लोग पहले यूज़ करते थे। नाउ एट प्रेजेंट इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर हम लोग हर जगह shall का यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर आपको अभी तक ये लगता था कि भाई सेल और विल इंटरचेंजेबल हैं और आप कभी भी किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो सही नहीं है। ठीक है, आपको दोनों सिचुएशंस को ध्यान में रखना है एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको सेल यूज़ करना है, और अगर सिचुएशन की डिमांड विल है तो फिर आप विल यूज़ करिए। तो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड विल। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और आप इसे लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, सी यू।